Hello students, welcome to Sacred Hearts online computer class. I am your computer teacher Himani Messi, and today we are going to start a new chapter 5, Adobe Photoshop CS6. Photoshop CS6 is an image editing application software developed by Adobe. You can use it for editing images, photos, graphics and animations. Photoshop offers you to create effects and styles by using various tools. You can also create 3D icons and animations in Photoshop. Photoshop एक ऐसा डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है जो कि स्पेशली इमेज एडिटिंग के लिए बनाया गया है। इसको यूज़ करके आप इमेजेस, फ़ोटोज़, ग्राफिक्स एंड एनिमेशंस इसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप में आप अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट्स और स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए कि हमारे पास बहुत ढेर सारे टूल्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। इवन यहाँ पे आप 3D इमेज एंड एनिमेशंस भी फ़ोटोशॉप में रेडी कर सकते हैं। टू स्टार्ट अ फ़ोटोशॉप you need to follow these steps. Step 1, click on the start button पे क्लिक करिए। go to the all programs पे क्लिक करिए। then select Adobe Master Collection CS6। Adobe Master Collection का एक पूरा फोल्डर होता है, उस पर क्लिक करिए। and then step 4, click on Adobe Photoshop CS6। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका Photoshop एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। Now after you start the application, it's a time to understand the various components of the Photoshop windows. On opening, the Photoshop window will appear on your screen. It look like the one shown below. जैसे ही आप विंडोशॉप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, एक विंडो ओपन होगी जिसमें ढेर सारे कंपोनेंट्स होंगे। द फर्स्ट कंपोनेंट विल बी द मेन्यू बार। इन द मेन्यू बार यू कैन व्यू ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ वेरियस मेन्यूज़ दैट कंटेन वेरियस कमांड्स। यहाँ पे ढेर सारे कमांड्स होंगे, जिसमें ढेर सारे मेन्यूज़ होंगे। अलग अलग मेन्यू में अलग अलग कमांड्स वहाँ पे सेव रहते हैं। देन नेक्स्ट इज टूल बार। द टूल बार डिस्प्लेज ऑल द टूल्स प्रेजेंट इन फोटोशॉप फॉर एडिटिंग इमेजेस। इमेजेस को एडिट करने के लिए जितने भी टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे टूल्स जो होते हैं इसी टूल बार पे अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्शंस बार। द ऑप्शंस बार डिस्प्लेज वेरियस ऑप्शंस दैट यू कैन यूज़ विद अ टूल फॉर इमेज एडिटिंग। ऑप्शन बार में वो सारे ऑप्शंस डिस्प्ले होते हैं जो कि आपको किसी भी इमेज को एडिटिंग करते टाइम जिन टूल्स की ज़रूरत होती है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टूल्स सिलेक्टेड फ्रॉम द टूल बॉक्स। जो टूल बॉक्स से आप टूल सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो चेंज होते रहेंगे। देन नेक्स्ट इज़ कलर पैनल। द कलर पैनल डिस्प्लेज द प्रेजेंटली सिलेक्टेड फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। कलर पैनल में आपका जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड है जो प्रेजेंटली सिलेक्टेड है वो कलर्स यहाँ पे शो होते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर सिलेक्टिंग द कलर्स टू बी फिल्ड इन। और यहाँ पे आप वो कलर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिनको कि आप किसी इमेज में आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ विंडो में दिखाई दे रहा है, टॉप इज़ योर मेन्यू बार। उसके नीचे हमारे पास क्या है, उसके नीचे हमारे पास एक मेन्यू बार के नीचे हमारे पास एक ऑप्शन बार है। Then on the left hand side we have a toolbar and the right side we have a color panel. Then we have a adjustment panel and then layers। जो हम different layers use करेंगे वो यहाँ पे show होंगी। So these are the components. Now next component is layer panel. You can use layers to control the display and editing of images. The layers panel opens the list of all the layers of a Photoshop document. यहाँ पे जो लेयर पैनल होता है, आप अपने फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट में जितने भी लेयर्स को अप्लाई करते हैं, अलग अलग लेयर्स हम क्रिएट करते हैं, अलग अलग उसमें एडिटिंग होती है, वो सारी लेयर्स यहाँ पे शो होती हैं। नेक्स्ट इज़ एडजस्टमेंट पैनल। यू कैन यूज़ द एडजस्टमेंट पैनल फॉर अप्लाइंग बिल्ट इन स्टाइल एंड एडजस्टमेंट्स टू ऑल द लेयर्स ऑफ योर डॉक्यूमेंट। ये एडजस्टमेंट पैनल में आपके जितने भी बिल्ट इन स्टाइल्स होते हैं जिनको कि आप अपने डॉक्यूमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं वो सब यहाँ पे शो होते हैं। यहाँ से आप डिफरेंट तरह के बिल्ट इन स्टाइल्स जो होते हैं उनको आप अपनी लेयर्स पे एडजस्ट कर सकते हैं। Another component is toolbox. The picture given alongside shows all the tools present in Photoshop. These tools can be used for editing images. When you click on the double arrow present at the top, the toolbox switches back and forth from a single column to a double column.
हमारे पास एक पूरा टूल बॉक्स होता है और ये टूल्स जो होते हैं ये सारे हम अपने जो भी फ़ोटो इमेज होता है उसमें चेंजेस करने के लिए, एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं। जब आप डबल क्लिक करते हैं, जब आप क्लिक करेंगे इस टूल बॉक्स पे तो वहाँ पे डबल हेडेड एरो हो जाता है। यहाँ पे क्लिक करने से इसे आप सिंगल कॉलम और डबल कॉलम में चेंज कर सकते हैं। फोटोशॉप हैज़ सो मैनी टूल्स दैट दे कैन नॉट बी शोन इन ओनली वन बार. That is why some of these tools remain hidden. You can click on the small triangle at the bottom right corner of every tool to see all the hidden tools inside it. बेसिकली फ़ोटोशॉप में बहुत ढेर सारे टूल्स होते हैं और सारे टूल्स को हम एक बार में विंडो पे एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे टूल बॉक्स में हर टूल के साइड में राइट बॉटम पे एक छोटा सा ट्रायंगल होता है। अगर इस ट्रायंगल पे आप क्लिक करिए तो फर्दर और ढेर सारे टूल्स ओपन हो जाते हैं। If you want to open any hidden tool, click and hold on this triangle. You can see the list as shown in the adjacent finger. मीन्स अगर आपको कोई भी टूल चाहिए तो सबसे पहले आपको इस ट्रायंगल पे आपको क्लिक करना होगा और माउस के बटन को होल्ड करना होगा। तो यहाँ पे एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें कि आपको उस टूल से रिलेटेड फर्दर और सब टूल्स शो होंगे लिस्ट में, और जो भी सब टूल आपको चाहिए उसे आप पिक कर सकते हैं। अगर हम इस इमेज को देखें टूल बॉक्स की तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास बहुत ढेर सारे टूल्स हैं और उन सब के साइड में छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बने हुए हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, लेसो टूल, क्रॉप टूल, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, क्लोन स्टैम्प टूल, इरेजर टूल, ब्लर टूल, पैन टूल, पाथ सिलेक्शन टूल, हैंड टूल। यहाँ पे बहुत ढेर सारे टूल हैं एंड फर्दर जब उन पर क्लिक करते हैं तो इसमें और ढेर सारे टूल्स ओपन हो जाते हैं। Now the last component is color panel. The color panel can be used to select colors that you want to fill in an image or for using it as the background color. Color panel से हम वो कलर सिलेक्ट करते हैं जिन्हें हमें अपनी इमेज में फिल करना होता है या एज अ बैकग्राउंड सिलेक्ट करना होता है। So these are the common components of Photoshop window. We'll continue this further lesson next time. Till then, stay safe and goodbye.